हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम पे, जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी का टॉपिक है। तो इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर में आपको 7 पार्ट्स में जो है आपके कंपोनेंट्स मिलते हैं। पहला तो होता है आपका डॉक्यूमेंट सेक्शन, दूसरा होता है आपका प्रोसेसर और लिंक सेक्शन, थर्ड होता है आपका डेफिनेशन सेक्शन, फोर्थ होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, फिफ्थ होता है आपका फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन और सिक्स होता है आपका मेन फंक्शन, और लास्ट वन है आपका 7th वाला यूज़र डिफाइंड फंक्शन सेक्शन। चलिए देखते हैं एक एक को क्या होता है। डॉक्यूमेंट सेक्शन किसको कहते हैं? तो जो आपका प्रोग्राम में फर्स्टली आपका जो कमेंट वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन। फिर होता है आपका हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h, इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। फिर आपका होता है ये आपका डेफिनेशन हैश डिफाइन मैक्स 100, तो ये आपका कहलाता है डेफिनेशन सेक्शन। फिर आपने अगर मेन फंक्शन के पहले कोई भी वेरिएबल या फिर कुछ भी आपने फंक्शन डिक्लेयर किया उसे कहते हैं हम ग्लोबल डिक्लेरेशन। फिर आपका होता है इंट मेन, जिसे हम कहते हैं मेन फंक्शन सेक्शन। इसे हम एंट्री पॉइंट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से हमारा प्रोग्राम जो है वो आपका एक्चुअली स्टार्ट होता है। फिर आपका आता है ये आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन, जिसमें आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। और फिर आता है आपका प्रिंट एफ, जो आपका ये लिखा हुआ है ये आपका कहलाता है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। फिर लास्ट में आपका आता है फंक्शन डेफिनेशन। चलिए देखते हैं एक एक को। तो डॉक्यूमेंट सेक्शन किसको कहते हैं? ये जो सेक्शन होता है इसमें आप कमेंट्स को लिख सकते हो प्रोग्राम से रिलेटेड, यानी जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो उससे रिलेटेड कमेंट्स को लिख सकते हो और अपने प्रोग्राम को ज़्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हो। फिर कंपाइलर जो होता है वो इस जो डॉक्यूमेंट सेक्शन में जो कमेंट लिखा होता है उसको कंपाइल कभी नहीं करता है, और इस पोर्शन को वो आउटपुट स्क्रीन पे भी डिस्प्ले नहीं करता है, यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में लिखोगे वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे आपको नहीं दिखेगा। नेक्स्ट आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है ये सेक्शन जो है इसमें आपका हेडर फाइल्स का यूज़ किया जाता है। जो भी नेसेसरीली आपके प्रोग्राम में हेडर फाइल्स की ज़रूरत होती है वो आपकी इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन में इंक्लूड की जाती है। फिर आता है आपका डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में जो भी वेरिएबल्स हैं उनको डिफ़ाइन करना, उनको डिक्लेयर करना इस आपके डेफिनेशन सेक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन जो सेक्शन होता है ये आपका ग्लोबल वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्रोग्राम्स में जो भी ग्लोबल वेरिएबल्स यूज़ किए जाएंगे उनको डिफ़ाइन किया जाता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। इसका मतलब है कि आप ये वेरिएबल्स जो है वो आप पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ग्लोबली डिफ़ाइन किए गए हैं। इसको आपको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन सेक्शन। ये आपका जो सेक्शन होता है ये आपको फंक्शन के बारे में बताता है, ठीक है, यानी फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और इसमें आपका डेटा टाइप आता है, रिटर्न टाइप आता है, पैरामीटर्स आते हैं जो भी पास कर रहे हैं, या फिर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। तो ये आपका कहलाता है फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन सेक्शन। नेक्स्ट आता है मेन फंक्शन। ये आपका मेजर सेक्शन जो होता है जहाँ पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, जहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन करना, वो आपका मेन फंक्शन कहलाता है। और मेन फंक्शन जो मेन सेक्शन होता है इसमें आपका डिक्लेरेशन और एग्जीक्यूटेबल सेक्शन भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन सेक्शन। ये आपका जब भी आप क्या करोगे, फंक्शन को डिफ़ाइन करना चाहते हो जब भी, तो आपका एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होता है, उसको ये आपका फुलफ़िल करता है। यानी जब भी आपको फंक्शन को डिफ़ाइन करना हो तो आप खुद से बनाए हुए यानी यूज़र के द्वारा डिफ़ाइन किए गए जो आपका फंक्शन होता है उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। आप इसको इस सेक्शन में डिफ़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हमने देख लिया 7 पार्ट्स को। जो भी आपके स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में 7 पार्ट्स होते हैं, इस तरह से हम प्रोग्राम को बनाते हैं।
अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर का। तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे हेलो वर्ल्ड वाला। तो हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल जो है वो मोस्ट पॉपुलर और बेसिक प्रोग्राम है जो आप प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते वक्त इसको लिखते हो, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है ये आपको आउटपुट में हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कराएगा आउटपुट स्क्रीन पे, और इस एग्जाम्पल के हेल्प से आप बेसिक स्ट्रक्चर, जो भी सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ है आपका #include stdio.h। इसके पहले आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका आता है #include stdio.h। ये क्या कहलाता है आपका, आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे ये कहलाता है आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ठीक है। तो ये आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन है, यानी हमें हेलो वर्ल्ड लिखना है तो सबसे पहले हम #include stdio.h लिखेंगे। stdio.h जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक है। ये आपका बेसिकली एक हेडर फाइल है जो आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंट मेन। यहाँ से आपका मेन सेक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपने यहाँ कमेंट लिखा हुआ है, ये कमेंट जो है वो आपका कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा, यानी आउटपुट स्क्रीन पे आपको ये नहीं दिखेगा। देन आपका printf फंक्शन है, ये आपका मेन फंक्शन के अंदर का जो पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका रिटर्न 0, यानी यहाँ पे आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न 0 क्यों लगाया गया है, ये आपका बहुत ही इंटरव्यू में पूछा जाता है। यहाँ पे आपने इंट लगाया हुआ है, यानी जो आपका मेन फंक्शन है वो आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और इंटीजर वैल्यू में आपको क्या रिटर्न होगा, 0, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से आपको क्या, जब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तब आपको हेलो वर्ल्ड जो है वो आउटपुट में मिलेगा। इस तरह से आपका ये जो आपने लिखा, अगर #include stdio.h देन इंट मेन लिखा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे कमेंट लिख दिया, फिर printf लिखा, और इसको जब एग्जीक्यूट कराएंगे आप, तो एग्जीक्यूट कराने के बाद आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, आपको आउटपुट में मिलेगा, ये देखिए हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड लिखा मिलेगा, ठीक है, यानी हेलो वर्ल्ड हमारा आउटपुट में आ गया है। तो इस तरह से हम फर्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।